अब न्यू वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जो ये जो बजट आ रहा है, इस बजट के अंदर 100% संभावना है कि आपके जो है लगभग 659 इतने पद सब इंस्पेक्टर के आने की पूर्ण संभावना है। इतने की न्यू वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को बेस्ट विशेष है, इसके लिए आप तैयारी करते हैं। इसी बजट में घोषणा होने वाली है, मेरे हिसाब से जल्द ही वैकेंसी आएगी। इसके लिए आप क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। 18 वर्ष वाले फॉर्म नहीं कर सकते भाई, 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। इस साल में एग्जाम हो जाएगा कि वो तो डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये न्यू वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। अब जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को बुक्स बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बुक्स देखना, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका हिंदी का, जिसे अपन स्कोरिंग पेपर बोलते हैं, और एक होता है आपका जीएस वाला पार्ट, जनरल स्टडी वाला। तो आपका जो हिंदी वाला पेपर है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने आप मार्क्स ला सकते हो उतने ही कम है। देखिए, हिंदी के लिए मैं आपको बुक्स बताता हूँ। एक आपकी बुक्स आती है मानस पब्लिकेशन करके, सुभाष यादव उनके लेखक हैं, मानस मानस पब्लिकेशन की। उसकी आप जो लिखावट है ना, सरल भाषा में है तो सम अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। इसके अलावा हिंदी के लिए आप एक बार राघव प्रकाश ले सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है। 2 इसके अलावा जो राजस्थान का जो पाठ्यक्रम है 9 से लेकर के 12 तक, वहाँ तक भी ग्रामर की बुक चलती है छोटी सी। उसमें क्या सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स है, तो वहाँ पर सीधे एग्जाम्पल उठ करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार उसका रिविजन करें। ये 3 चीज़ें। इसके अलावा आपको अगर बेहतर तैयारी करनी है, मैंने कहा कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर 100 में से 90+ क्वेश्चन ही कर सकते हैं। मेरे 82 क्वेश्चन ही सही हुए थे शायद मेरे हिसाब से। अगर मैं 90 तक पहुंच पाता, क्योंकि मैंने हल्की सी गलती कर दी थी उस टाइम, उतना ध्यान नहीं दिया था, तो मेरी अंडर 20 रैंक होती है, अभी 199 रैंक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप मॉडल पेपर सोल्व करें। हिंदी जो है, इसके जितने आप मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हैं वो मॉडल पेपर सोल्व जरूर करें। तो यहाँ से आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी हिंदी के लिए। ये 3 चीज़ें जनरल स्टडीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपके लगभग 12 सब्जेक्ट रहते हैं। मुख्य मुख्य मैं बताऊँ, ज्योग्राफी, इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान, तीनों। पॉलिटिकल साइंस है आपका, करंट अफेयर्स। इन 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, तीनों ज्योग्राफी। यहाँ से आपके 50 से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं इन। तो आपको बेहतर रूप से इन 3 चीज़ों को तैयार करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इसके अलावा फिर आपकी कला और संस्कृति, राजस्थान की, इंडिया की, वहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। हिस्ट्री के अंदर मैं मेरा मत बताता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर जो है मॉडर्न जो हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं मोस्टली। मॉडर्न राजस्थान में प्रजामंडल, क्रांति, इन जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। किसान आंदोलन, यहाँ से जो एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन पुट अप कम होते हैं, लेंथी भी पड़ती है, तो उसका कोई उचित नहीं है। मैंने आज तक कभी वो हिस्ट्री नहीं पढ़ी, और वहाँ से क्वेश्चंस भी कम टाइप पुटअप होते हैं। इसके अलावा लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस वो ज़्यादा आते हैं जो कथन कारण वाले, कथन निष्कर्ष वाले, कथन अभिरुचि वाले, क्योंकि वहाँ से एक चीज़ आपका माइंड सेटअप भी चेक होता है एक्चुअल के अंदर। तो उनकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकें उतनी करना, क्योंकि आपको 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं एक बार वापस आऊँगा इन चीज़ों के लिए, जितने भी आपके ये सब्जेक्ट संबंधित, पढ़ने संबंधित क्वेश्चन कहाँ से कौन से पुटअप ज़्यादा होते हैं, उन चीज़ों के बारे में। ठीक ना, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम्स होते हैं ना भैया, आजकल के एग्जाम माइंड गेम हो गए हैं। सिर्फ पढ़ने मात्र से नहीं, आपको समझना होगा, वो माइंड से खेलते हैं आजकल। तो उनके माइंड को पढ़ करके और अपन को तैयारी करनी है।